तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर हमारे पास जो u का फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हम लोग उसको थीटा स्क्वायर -1 ले लेंगे। du बनाएंगे तो हमारे पास 2 थीटा आ जाएगा एंड साथ में d थीटा भी आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर 8 चाहिए, यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 du आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास 4 2 8 आ जाएगा थीटा एंड d थीटा। तो देखिए किस तरह से हमने इसको परफेक्ट जो सब्स्टिट्यूशन है वो बना दिया है। तो चलिए अपनी तारीफ़ को कम करते हैं और स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 du एंड इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट u। ठीक है, 4 को बाहर करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट u एंड du ऑफ कोर्स। यहाँ पर 4 है, स्क्वायर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। और तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा u 1/2 + 1 एंड u 1/2 एंड +1। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस एक कांस्टेंट भी आ जाएगा और इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास क्यूब में है, ठीक है ना। हाँ, तो ये 1/3 होगा, ये 1/3 होगा, सही है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि यार कुछ तो मिसिंग है। हाँ, ये मिसिंग था। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया है एंड यहाँ पर अगर हम लोग इसको इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू है 4/3 एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 4/3 प्लस एक कांस्टेंट। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 बिल्कुल एंड u की पावर भी 4/3 हो जाएगी प्लस एक कांस्टेंट। 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 3। साथ में u की हमने u को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 2 थीटा -1 होल पावर क्या हो जाएगी 4/3 प्लस एक कांस्टेंट। और अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते हुए हमने ये इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं, चलिए इसकी सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो u है वो होगा 7 - 3y²। तो चलिए इसको du बनाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा एंड y हो जाएगा एंड dy हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 3 चाहिए, यहाँ पर 6 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं -3 2y du। 3 2 6 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास du हो गया। तो हमारे पास माइनस भी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो माइनस और 2 को हम लोग इधर भेज देंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, du हो जाएगा एंड साथ में हो जाएगा 3y एंड dy। देखिए हम कितने स्मार्ट हैं, हम लोग कितनी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे फिर से तारीफ़ें हो रही हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो u आ जाएगा स्क्वायर रूट में एंड इधर आ जाएगा हमारे पास -1/2 बाहर लिख देंगे एंड du। अब ऑफ कोर्स हमें स्क्वायर रूट की बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेशन आ चुकी है, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा -1/2 एंड u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2 एंड यहाँ पर भी हमारे पास 3/2 आ जाएगा एंड इधर एक कांस्टेंट। तो चलिए 2 और 2 को कैंसिल करते हैं, -3 आ जाएगा, u की पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट, इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो आ जाएगा -3 7 - 3y² एंड पावर हो जाएगी 3/2 एंड प्लस एक कांस्टेंट और ये हो गया है पूरा सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग जो u है वो लेंगे 2y² + 1, इसका du निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4y एंड dy और यही हमें चाहिए। हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत जल्दी से निकाल देते हैं अपना du। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट u एंड ऊपर हमारे पास du आ जाएगा एंड अब ऑफ कोर्स हमें पता है कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। u की पावर हो जाएगी -1/2 + 1 एंड -1/2 + 1 एंड प्लस एक कांस्टेंट एंड इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं कि u की पावर 1/2 आ गई एंड इसके साथ भी 1/2, तो इसको हम लोग 2u एंड 1/2 भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू आ जाएगी 2y² + 1 होल पावर हो जाएगी 1/2 प्लस एक कांस्टेंट, स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास जो u होगा वो होगा 1 + √x। तो इसका du निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड x की वैल्यू है वो -1/2 हो जाएगी एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 एंड
एक्स। अब हमें 2 की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी हमें ज़रूरत नहीं होती उसको हम लोग डी यू की तरफ भेज देते हैं। बेचारा डी यू उसको संभालता फिरता है, इतना बोझ लेकर घूमता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 1/x का स्क्वायर रूट। इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/u आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये डी यू आ जाएगा, एंड यू पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर भी लिख देंगे। तो चलिए इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा u ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u-2 एंड डी यू ऑफकोर्स सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा u-2 + 1 -2 + 1 प्लस एक कॉन्स्टेंट, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, इधर भी -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस एक कॉन्स्टेंट के साथ। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा ऊपर, और हमें अच्छा 2 की ज़रूरत नहीं थी, वो हमने 2 के पास भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 आएगा साथ में, यहाँ पर भी साथ में एक 2 आ जाएगा, वो मैंने गलती में, चले हो जाता है कभी कभी, तो हो जाता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा कोई परफेक्ट काम करे। एंड यहाँ पर हमारे पास u जो है नेगेटिव है, उसको नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर u पॉजिटिव हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट। इसी के साथ हम क्या कर देंगे, -2 एंड री सब्स्टिट्यूट कर देंगे u की वैल्यू को, जो कि है 1 + √x प्लस एक कांस्टेंट। ये हमारे पास सॉल्व हो गया है पूरा प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। इसमें चलिए सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, u का हमारे पास आ जाएगा 1 + √x, एंड जब इसका डी यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड x इधर आ जाएगा। अच्छा, ये हम लोग काफ़ी दफ़ा ऊपर कर चुके हैं, तो बार बार बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगी, क्योंकि अब हमें याद भी हो चुकी है ज़्यादातर वैल्यू। जब हम लोग अक्सर आपने देखा होगा, जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है, जब वो बार बार रिपीट हो रही होती है, तो वो हमें याद भी हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से मैंने u को डी यू की तरफ भेजे, ताकि वो बेचारा उसको संभालता फिरे पूरे इक्वेशन में, ठीक है ना, पूरी सोल्यूशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताएं मुझे, ठीक है मैं ही बता देती हूँ, आप तो बोल नहीं सकते यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चले, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, अच्छा बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसीलिए हमारे पास इक्वेशन इधर उधर हो रहा है। ये जो डी यू है, इधर 2 को हम बाहर निकाल देंगे, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था u, तो यहाँ पर u लिख देंगे, u पे हमारे पास होल क्यूब आ जाएगा, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा डी यू, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि u की पावर 4 हो जाएगी, इधर भी 4 आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा u4/2 प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है ना, मैंने ऊपर लिख दिया। अच्छा यहाँ पर u को दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा x, और पावर हो जाएगी 4, डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस एक कांस्टेंट, और यही हमारा इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 बहुत सिंपल सा था, मैंने सोचा चले 2 लाइनों में हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। थोड़ी सी बहुत कंजूसी भी इंसान को करनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि जब हम लोग सोल्यूशन करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, रजिस्टर में बीच में एक लाइन ड्रॉ करते थे, तो छोटी छोटी हम लोग प्रैक्टिस करते थे ना, तो छोटा छोटा लिखते थे, ताकि हमारा जो रजिस्टर है ना वो जल्दी ना भरे। क्या होता था कि हम लोग ने अभी तक आधा सेमेस्टर भी नहीं पढ़ा होता था, और हमारे रजिस्टर पूरे हो चुके थे, क्योंकि जो होती है प्रैक्टिस वो ज़रूरी भी काफ़ी होती है, और इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज होती थी, उसको सॉल्व करते करते पूरे रजिस्टर भर जाता था। तो हमारे पास इतने सारे भरे हुए रजिस्टर पड़े होते थे उसकी वजह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम थोड़े फिर से वही कंजूसी करेंगे। तो यहाँ पर u जो हम लोग लेंगे सब्स्टिट्यूशन में, वो 3z + 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इसका du क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 एंड dz। 3 की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर भी कहीं भी, तो हम लोग उसको हवाले कर देंगे u के, ये हो जाएगा 1/3 du एंड इक्वल टू dz। तो चलिए यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा cos u एंड du, साथ में हमारे पास 1/3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास cos की जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता है कि वो हमारे पास साइन होती है। एंड जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि हमें पता है, तो वो आपको भी पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता है, ओके। तो यहाँ पर हमें पता है कि cos की इंटीग्रेशन हमारे पास साइन होती है, तो साइन u हमने लिख दिया है, एंड 1/3 कंटिन्यू रहेगा, साथ में एक कांस्टेंट। अब हम लोग इसमें दोबारा रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन, ये हो जाएगा 3z + 4 एंड साथ में एक कांस्टेंट। तो देखिए हमने बड़ी कंजूसी से 2 लाइनों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।